नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए पुतिन ने नया टारगेट सेट किया, जिसका मकसद है साउथ यूक्रेन पर कब्जा। इस कब्जे के लिए रूसी सेना के गोले यूक्रेन की जमीन पर आग उगल रहे हैं। लेकिन महायुद्ध की इस झुलसा देने वाली तस्वीरों को दिखाएं उसके पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का अपडेट आपको बता देते हैं। सुबह से रात तक जहां हलचल मची रही, सुबह संसद से शुरू हुई गहमा गहमी और हंगामा शाम ढलते ढलते सुप्रीम कोर्ट में दब गया और तय हो गया कि इमरान खान ने साजिश के बूते अपनी सरकार बचा ली। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। लोकतंत्र पाकिस्तान में विलाप कर रहा है, संसद पर गम की चादर फैली है। क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहाँ पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? सुल्तान इमरान खान नियाजी की साजिशों की बू पाकिस्तानी आवाम के नथनों में गंध भर रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरने की खबर। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। सुना तो बहुत था आवाम ने कि पाकिस्तान में किसी की 5 साल सरकार नहीं चलती, लेकिन ना चलने वाली सरकार का सुल्तान ऐसा होता है, पाकिस्तान ने शायद ही सोचा। सेना की कठपुतली इमरान के कठपुतली संसद के डिप्टी स्पीकर। कठपुतलियों के खेल में इमरान नियाजी जीत गए, आवाम हार गई। षड्यंत्र, धोखा, वादा खिलाफी, एतबार पर तलवार का वार। इमरान नियाजी ने पाकिस्तान में आज सब कुछ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। संसद, सेना, सुप्रीम कोर्ट और एक इमरान खान नियाजी। अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना। आवाम को दिया गया इमरान का ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। ना संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, ना वोटिंग हुई, ना इमरान की नसीब नापा गया, ना संसद में कानून का पालन हुआ। कुछ हुआ तो ये कि इमरान ने
कठपुतली राष्ट्रपति आरिफ अलवी से संसद भंग कराकर चुनाव कराने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने मान लिया। मतलब यह कि पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता अभी नहीं जाएगी। पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव होंगे। 90 दिनों के बाद नेशनल असेंबली के चुनाव होंगे। तब तक इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी जब चुनाव होंगे तब भी इमरान ही मुल्क के सुल्तान होंगे। माने पाकिस्तान में इमरान की सत्ता लोलुपता वाला पारा इतना चढ़ा है कि थर्मामीटर तक टूट गया। विपक्ष की खलबली ने इमरान के दिल में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि सुल्तान कंफ्यूज हो गए। जाति सत्ता को बचाने के लिए संविधान के कायदे को नियाजी ने अपनी गेंदों से खुरच कर वो दाग पैदा कर दिया जिस पर पाकिस्तानी आवाम बरसों शोक मनाए। मैं अपनी कौम को आज कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। घड़ी की सुइयां पाकिस्तान की जमहूरियत के पतन की पूरी कहानी बयां कर रही। पाकिस्तान के सियासतदानों ने आवाम की आवाज को किस कदर शर्मिंदा किया है। पाकिस्तान में खलबली वाला ये दिन भर की रिपोर्ट देख लीजिए। दोपहर 2 बजे विपक्ष ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना। दोपहर 1:45 विपक्ष ने अयाज सादिक को स्पीकर चुना। दोपहर 1:15 पता चला कि इमरान खान चिट्ठी लिख रहे हैं। दोपहर 1:08 खबर आई कि पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव होंगे। दोपहर 1:05 पता चला कि इमरान ने सदन भंग करने की सिफारिश की है। दोपहर 12:56 सीन बदला और ऐलान हुआ कि इमरान आवाम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर एससी में चुनौती। दोपहर 12:46 बताया गया कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इससे पहले सुबह 11:59 पर पाकिस्तानी संसद में कार्रवाई शुरू हुई। सुबह 11:09 पीटीआई का कोई सांसद नेशनल असेंबली नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद में लोकतंत्र को खत्म करने की इमरान की साजिश का असर इंग्लैंड में दिखा। सुबह 7:18 पर पता चला कि लंदन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। सुबह शुरू हुई लोकतंत्र की हत्या की इमरान की कहानी शाम ढलते साजिशों के आसमान पर जा पहुंची। सत्ता के साथ खिलवाड़ का सत्ताधारी इमरान खान ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान के आवाम के लिए मुंह से सिर्फ हाय निकलती है। आवाम का हक चिंदी चिंदी कर पाकिस्तान की संसद में बिखेर दिया। विपक्ष की बोलती बंद कर दी गई। इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान की संसद में सब कुछ हुआ। अमेरिका के खिलाफ नारे लगे, बूट पॉलिश पर अफसाने लिखे गए। इमरान बनाम नवाज शरीफ के तराने चले। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी पहले से ही गेम फिक्स करके आए थे। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हवाला देकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। किसी गैर मुल्की ताकत को यक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। एक करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। कौन है ये कासिम खान सूरी और क्यों हर पाकिस्तानी की जुबान पर कासिम के नाम की चर्चा है?
कासिम खान सूरी 15 अगस्त 2018 को पाकिस्तान की 15वीं नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर चुने गए। कासिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सदस्य हैं। कासिम बलूचिस्तान के क्वेटा से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। कासिम खान सूरी ने बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की नींव रखने में अहम रोल निभाया था। शीशे की तरह साफ है कि इमरान खान नियाजी के इशारे पर कासिम खान सूरी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। असल में सवाल सिर्फ इमरान के नहीं जाने रुक जाने का नहीं है, सवाल उस विपक्ष का भी है जिसने संसद में अपना नया स्पीकर चुन लिया है, जिसने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त दो प्रधानमंत्री हैं, ये आप कह सकते हैं। एक हैं इमरान खान नियाजी जिन्होंने अपनी सरकार का इकबाल खो दिया है, और दूसरे हैं शहबाज शरीफ जिन्हें विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। कहां तय था मुल्क संविधान से चलेगा, कहां बहुमत खोने वाला प्रधानमंत्री भी साजिशों के सितम ढा रहा है। साजिशें कहां से एकाएक चली आई, पाकिस्तान में सिर्फ इमरान और डिप्टी स्पीकर कासिम खान को पता है, उस सेना को भी नहीं जिसके इशारे पर इमरान खान नियाजी हुकूमत चलाते हैं। पाकिस्तान की सियासी नौटंकी पर पाकिस्तान आर्मी का बयान आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इनकी खाल कितनी मोटी है। इन्हें आवाम, आइन और कानून नहीं दिखता, इन्हें बस कठपुतली इमरान चाहिए, इस्लामाबाद में बैसाखी वाली सरकार चाहिए। आज जो हुआ वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हंसी आती है पाकिस्तानी सेना के इस बचकाने बयान पर, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं खड़क सकता बिना आर्मी की इजाजत के, और इमरान की सत्ता कमर बाजवा के बूटों की आहट से उठती और बैठती। फिर आर्मी कैसे इमरान के इरादों से वाबस्ता नहीं है, लेकिन यही पाकिस्तानी ड्रामा है जो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलता है और आवाम मुंह बाएं ताकती रहती है। इमरान के मस्खरे मंत्री आलाप लगाते रहते हैं। अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी सियासी जमातें भी इलेक्शन से भागी हैं। हमारी हुकूमत गई है, अब हमें तो असल में हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें जरा बेचारों के, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? फवाद चौधरी जैसे नमूने इमरान सरकार में एक नहीं है, एक शेख राशिद भी है, जिनके पाव भर वाले परमाणु बम की थ्योरी पाकिस्तानी अवाम अब तक नहीं समझ पाई। वजीर आजम होंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। मैं समझता हूँ अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है, उनमें अवाम के जाने की सकत नहीं है, और जिन लोगों ने 20-20 करोड़ रुपया खाया है उनके चेहरे सियासी तौर पर काले हो जाएंगे, कालक फिर जाएगी, हलकों में जाने की पोजीशन नहीं है। और चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैंपियन बनते थे, यूं पाकिस्तान का द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा का असर इस्लामाबाद में देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सैनिक छावनी में तब्दील हो गई है। जिधर नजर जाती है पाकिस्तानी रेंजर्स गश्त लगाते नजर आते हैं। इस्लामाबाद उबल रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। संसद के आसपास के इलाके सील हैं। करीब 8000 जवानों की तैनाती है। संसद के प्रमुख रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। मेट्रो सेवा बंद कर दी गई। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान का बंधक बना हुआ है। किसी भी जगह मैंने कभी ये प्रेसिडेंट नहीं देखा कि कोई डिप्लोमेटिक केबल्स को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करता है। मेरी नज़र में ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव है, एंड आई थिंक यहाँ पे हमने एक ट्रेंड देखा है जिसमें फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को एज ए पॉलिटिकल टूल एंड पॉलिटिकल गिमिकरी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद दहकती सियासत की कड़ाही पर खौल रहा है। एक तरफ है इमरान के झंडा उठाने वाले पीटीआई के सपोर्टर और दूसरी ओर है विपक्ष, जिनके हाथ हथकड़ियों से बस चंद हाथ दूर है, जिनकी कमर में रस्सी डाल इमरान सरकार जेल भेजने के लिए बेचैन है। लेकिन पाकिस्तान का विपक्ष पुष्पा पुष्पा दोहरा रहा है, झुकेगा नहीं। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट
पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। पाकिस्तान में जाने क्या होगा रामा रे वाला सीन चल रहा है। पब्लिक गर्दन ऊंची और ऊंची कर रही है ताकि उनके रहबरों की खबर मिल सके, और उनके रहबर हैं कि उनकी ही जड़ें काटकर उन्हें मुल्क में कंगाल, बहुत कंगाल करने पर तुले हैं। ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है। पाकिस्तान में नाकाम लोकतंत्र की एक और कड़ी है। अब आते हैं उस साजिश पर जिसके दम पर इमरान ने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। इमरान अमेरिका से चिढ़े हुए बार बार खुद के खिलाफ साजिश की बात दोहराते हैं, लेकिन इसके पीछे भी साजिश है। जरा सुनिए पहले इमरान को और उनकी पीठ थपथपाने वाले आर्मी चीफ कमर बाजवा। दोनों बयानों में बस 2 दिनों का फर्क है। तो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर। एक में अमेरिका की आलोचना और दूसरे में अमेरिका का साथ। इमरान खान कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सेना और सरकार एक ही पेज पर हैं। तो फिर फर्क बयानों में क्यों है? अमेरिकी साजिशों के सवाल का पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी सामना करना पड़ा। शाह साहब ये बता दें कि आप ये कहते हैं कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान की हुकूमत में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अमेरिका की साजिश वाली थ्योरी का माकूल जवाब हो, क्योंकि इमरान को बचाने के लिए ये स्क्रिप्ट रावलपिंडी में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ही लिखी, और पाकिस्तानी आर्मी के सामने संविधान क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। संसद है उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, आप संसद को प्रोरोग या एडजर्न भी नहीं कर सकते जब तक ये मामला सारा का सारा खत्म हो जाता है। वोटिंग इन्होंने करवाई नहीं क्योंकि इमरान खान के पास नंबर नहीं थे, वो हार चुके थे, नंबर विपक्ष के पास थे, लेकिन वो उससे फरार हो रहे थे, उससे भाग रहे थे, और लेकिन अपनी जो ईगो थी, अपनी जो अहंकार था, उसको बरकरार रखने के लिए वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, वो ना हारना चाहते थे। पाकिस्तानी विपक्ष लाख सर पटक ले, कुछ होता जाता नजर नहीं आता, क्योंकि हाथी के 2 दांत की तरह इमरान और बाजवा दिखा कुछ और रहे हैं और असल कहानी कुछ और है। लिहाजा विकल्प अब यही बचता दिख रहा है कि कंगाल मुल्क की आवाम अपनी पीठ पर एक और नेशनल असेंबली चुनाव का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र पराजित हो गया है। सियासतदानों ने जमहूरियत की जान निकाल दी।